मयूर और नागेश गुप्ता की खास खबर। चुनाव से 1.5 महीने पहले उद्घाटन की घोषणा करना जनता को गुमराह एवं धोखा देने की सोच बीजेपी की। सुनील चित्तौड़। कई बार छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है। किसानों को डीएपी खाद भी नहीं मिल पा रही है। बरेली आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ साहब ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी की 2022 के चुनाव में धमाकेदार एंट्री होगी। आजाद समाज पार्टी बरेली मंडल की समीक्षा मीटिंग को लेते हुए मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों से संगठन को शीघ्र ही बूथ स्तर तक गठित करने की अपील की एवं शीघ्र ही बूथ कमेटियों को गठित करने का निर्देश जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार की चुनाव से पूर्व में की जा रही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की घोषणाओं से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं की नियत उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ईमानदार वाली होती तो यह भाजपा की सरकार के लोग 2017 की सरकार बनने के तुरंत बाद ही विकास के कार्य शुरू करा देते। अब चुनाव से 1.5 महीने पहले उद्घाटन की घोषणा करना जनता को गुमराह करने एवं धोखा देने की सोच है। उत्तर प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिए परेशान है। शिक्षित बेरोजगार आए दिन धरना प्रदर्शन करके अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में किए गए आरक्षण घोटाले के विरोध में लगभग 1 वर्ष से हजारों शिक्षित बेरोजगार लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है तथा कई बार छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है। किसानों को डीएपी खाद भी नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रत्येक दिन बलात्कार और गैंगरेप की घटनाओं और हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित एवं पिछड़ा वर्ग एवं मुस्लिम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों में बहुत ही निराशा है। यह वर्ग अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है। ऐसे समय में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में तेजी से बहुजन समाज के लोग भाईचारा बनाकर संघर्ष के रास्ते पर निकल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज के लोगों के हितों के लिए कार्य करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। पार्टी शीघ्र ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी बहुजन समाज से ही होंगे। बाइट सुनील कुमार चित्तौड़ प्रदेश अध्यक्ष। हमारी पार्टी ने जो सरकार के मुद्दे हैं उन पर बड़ा अध्ययन किया। इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। जो लैपटॉप अब पिछले 3-4 दिन में बांटे गए हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि चुनाव 1-1.5 महीने बाद शुरू हो जाएगा। अगर इनकी भावना ईमानदारी की थी, जैसा ये नारा अपने होर्डिंग में और ऐड में दे रहे हैं कि ईमानदार सोच, अगर इनकी सोच ईमानदारी की होती तो ये सरकार मार्च में गठित हुई 2017 में, उसके बाद से ही अपना एक अभियान चलाते हुए निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप छात्रों को बांटती रहती, लेकिन नहीं बांटे। अब जाके लैपटॉप 24-25 आगरा में बांट दिए, 24-25 लखनऊ में बांट दिए। इसी प्रकार से 2-4 जगह और बांट देंगे तो अपनी खाना पूर्ति करने में लगी है सरकार। जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे हैं, उनके लिए सरकार ने बड़े बड़े आकर्षक नारे दिए कि हम इनको बैग देंगे, ड्रेस देंगे, जूते देंगे, मोजे देंगे। आप बरेली में देखिए और बरेली के आसपास में किसी भी प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में इस वर्ष जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई जूता, मोजा और किताब, कॉपी और बस्ता नहीं दिया गया, ना ड्रेस दी गई। पैसा आया, बोल दिया कि छात्रों को दे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो प्राइमरी स्कूलों की हालात है वो ऐसी हो गई है कि वहाँ टीचर ही नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास तक के में कम से कम 5 टीचर होने चाहिए, 2 या 1 टीचर है। जूनियर हाई स्कूल में 8 टीचर होने चाहिए। ये बताइए 2022 में किसी से गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे? मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अपना ये सेंटेंस पूरा कर लूँ। इन स्कूलों में टीचर नहीं है। जब टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? तो पढ़ाई लिखाई के नाम पर यहाँ बिल्कुल धोखा किया जा रहा है। इसलिए जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं, मजबूरी में उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है। और प्राइवेट स्कूलों में फीस 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक है। अब वहाँ हर आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। 70% लोग, लगभग हमारे लोग मजदूरी करते हैं और मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट वे में पढ़ाई को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। डीजल महंगा है, किसान का जो उपज है उसको उचित पैसे नहीं मिल रहे हैं। किसानों ने 1 साल तक 3 कानून को लेके धरना भी दिया, लेकिन अभी भी किसान
पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि सरकार अभी भी जो गन्ने का बकाया मूल्य है उसको पूरा नहीं दे पाई। इसी प्रकार जो शिक्षित बेरोजगार हैं, नौजवान जो माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर ये सपने देखते हैं कि बच्चे हमारे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ा होंगे, आप देख रहे हैं कि लगातार लगभग 11 महीने से लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्तियों के आरक्षण के घोटाले के विरोध में हजारों बच्चे वहाँ दिन रात, चाहे गर्मी रही और अब सर्दी है, खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। समय समय पर वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर जाते हैं तो वहाँ उनको लठिया दिया जाता है। बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी के कोठी के बाहर जाते हैं अपना ज्ञापन लेके तो वहाँ उनको लठिया दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर जाते हैं तो वहाँ उनको लठिया दिया जाता है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये साबित हो गया है कि उनके साथ आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है। लगभग 16,000 पिछड़े वर्ग के छात्र और लगभग 3,800 के आसपास अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के साथ घोटाला कर दिया गया। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार का आयोग है, डबल इंजन की सरकार, नीचे और ऊपर एक ही है। इसी सरकार के अधीन इस आयोग के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि यहाँ घोटाला हो गया है, अनियमितताएं हुई हैं। इसके बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन छात्रों के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी वैकेंसी निकली तो कोर्ट के द्वारा रोक दी गई या पर्चा लीक हो गया। बेचारे नौजवान छात्र पढ़ पढ़कर परेशान हो गए और जैसे ही समय आता है परीक्षा का तो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो ये एक सोची समझी साजिश है सरकार की कि नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इनसे हम 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये देकर सरकारी नौकरी से ज़्यादा काम लें, ऐसी उनकी साजिश है। और आप सबकी जानकारी में है कि वह जो निजीकरण अभियान चला रही है सरकार, जो सरकार के विभागों को बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। बड़ा उद्योगपति समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम जहां हमारे बहुजन समाज के लोगों का हित है, जहां बहुजन समाज के लोगों के लिए सुरक्षा है, न्याय है, विकास है, ऐसी विचारधारा वाली पार्टी को हम लोग गठबंधन करने के लिए बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत चल भी रही है। शीघ्र ही मैं समझता हूँ 3-4-6 दिन के अंदर ये आप सबके समक्ष, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष जो भी निर्णय होने जा रहा है आ जाएगा। सर, बसपा क्या प्राथमिकता में है सबसे पहले का? सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने यही निर्णय लिया और वो स्टेटमेंट भी दिया लगभग 1 महीने पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। आप जैसे बंधुवर हमारे पत्रकार साथियों ने पूछा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम गठबंधन करेंगे तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी है। अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है तो हमने ऐसा मान लिया है कि उनकी उत्सुकता हमारे साथ चलने की नहीं है। बसपा बिल्कुल शांत बैठी है, इस समय बिल्कुल फील्ड में नहीं है, तो ऐसे में आप अपने लिए कहाँ पाएंगे अगर गठबंधन करेंगे तो? बसपा फील्ड में नहीं है। अब ये ऐसा आप कह रहे हैं तो अच्छा है, नहीं है फील्ड में तो हम लोग बहुजन समाज के लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी बना के उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रख के ही मैदान में आए हैं, क्योंकि माननीय बहन जी अब लगभग 60-67 साल की हो गई और ज़्यादा भागदौड़ करने की स्थिति में नहीं है। तो हर पार्टी के अंदर नए नए नेतृत्व पैदा हुए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब बुजुर्ग हुए तो उन्होंने अपने बेटों को आगे किया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हुए तो उन्होंने अपने बेटों को आगे किया। माननीय सोनिया गांधी जी बुजुर्ग हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया। अब चूंकि बहन जी ने शादी नहीं की है तो ऐसी स्थिति में जो वैकेंसी दिखाई दे रही थी, जो रिक्तता दिखाई दे रही थी, उसको पूर्ति के लिए हम तो कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को कुदरत ने बहुजन समाज के हितों के लिए भेजा
और आज भाई चंद्रशेखर आजाद दिलेरी के साथ बहुजन समाज के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आपकी जानकारी में जहाँ कहीं रिपोर्ट नहीं लिखती है, गिरफ्तारी नहीं होती है और पब्लिक जब उन्हें याद करती है तो वो उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं और संबंधित अधिकारियों से जब तक FIR नहीं हो जाती है, गिरफ्तारियाँ नहीं हो जाती हैं, मुआवजा नहीं मिल जाता है, न्याय लगभग